नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम बात करेंगे ओपीएस के सभी केस पर मंडराया खतरा। सीलूबी नंबर 395 ऑफ 2025 जीपीएफ अकाउंट बंद करने के आदेश। 1 अप्रैल को हाई कोर्ट में सुनवाई। वीडियो देखें और पूरा मामला समझें। जिन कैंडिडेट्स ने ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन लेने के लिए हाई कोर्ट में केस फाइल किए हुए हैं, उनको मालूम है कि सीलूबी नंबर 395 ऑफ 2025 में शिक्षा विभाग ने जीपीएफ अकाउंट खुलाने के आदेश दिए थे। उस केस में जितने भी पेटिशनर शामिल थे, उन सब के जीपीएफ अकाउंट खुल चुके हैं। उनका एनपीएस का शेयर जीपीएफ में ट्रांसफर होना था और जीपीएफ की किस्त कटनी शुरू होनी थी। लेकिन अभी शिक्षा विभाग ने 19 मार्च को एक लेटर जारी कर दिया है, जिसमें सीलूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के जितने भी पेटिशनर हैं, सबको शो कॉज नोटिस देना है और उनके जीपीएफ अकाउंट बंद करवाकर शिक्षा विभाग को सूचित करना है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, सीलूपी नंबर 395 ऑफ 2025 इन पेटिशनर के जीपीएफ अकाउंट खुलवाए थे। उस समय हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं था जीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए, और न ही हाई कोर्ट ने यह माना था कि वो ओपीएस के लिए एलिजिबल है। शिक्षा विभाग ने खुद ही इन पेटिशनर को एनपीएस से ओपीएस के लिए एलिजिबल मान लिया था और खुद ही उनके जीपीएफ अकाउंट खुलाने के आदेश दिए थे। शिक्षा विभाग के 19 मार्च के ऑर्डर भी आपको दिखाएंगे, जिसमें जीपीएफ बंद करवाने के बारे में आदेश दिए गए हैं। हाई कोर्ट के सभी इंटरिम ऑर्डर भी दिखाएंगे और सीलूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के पेटिशनर के जीपीएफ अकाउंट खुलने के बाद 70 से ज्यादा केस हाई कोर्ट में फाइल हो चुके हैं। इन सब केस की सुनवाई अब 1 अप्रैल को होनी है। अब एक एक करके आपको सभी डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं और उनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले शिक्षा विभाग का 19 मार्च 2026 का वो आदेश देखिए, जिसमें सीलूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के सभी पेटिशनर के जीपीएफ अकाउंट बंद करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। टॉप में देखिए, डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, उनकी ऑफिस की तरफ से ये लेटर लिखा गया है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नू यानी कि डीडब्ल्यू नू को ये लेटर लिखा गया है। विषय में दिया है सीलूपी नंबर 395 ऑफ 2025 जाकिर हुसैन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस पत्र में लिखा है कि विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र क्रमांक, उसका नंबर दे दिया गया है, दिनांक 1/9/2025 को विड्रा किया जाता है। यानी जिस पत्र के द्वारा जीपीएफ अकाउंट खोलने की अनुमति दी गई थी, उस पत्र को ही वापस ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त आपको निर्देश दिए जाते हैं कि पत्र क्रमांक, ये उसका लेटर का नंबर लिख दिया है, दिनांक 1/9/2025 के संदर्भ में आप द्वारा जितने भी कर्मचारियों के जीपीएफ खाते खुलवाए हैं, उन्हें ड्यू प्रोसेस अपनाते हुए वापस ले लिया जाए और की गई कार्रवाई से शीघ्र निदेशालय को अवगत करवाएं, ताकि दिनांक 1/4/2026 से पूर्व संबंधित याचिका में हिदायतें या जवाब दावा दायर किया जा सके। यहाँ नीचे सिग्नेचर देख सकते हैं, महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला के कार्यालय की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। इस पत्र के साथ ये शो कॉज नोटिस का फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें लिखा है कि सीलूपी नंबर 395 ऑफ 2025 जाकिर हुसैन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ओपीएस का लाभ देने का लेटर वापस ले लिया गया है और जीपीएफ अकाउंट बंद करवाने बारे इसमें हिदायतें दी गई है। जो पेटिशनर थे वो जेबीटी टीचर्स थे। विज्ञापन संख्या 6/6 में उनका सिलेक्शन हुआ था। अभी वो प्रमोशन होने के बाद टीजीटी के पद पर हैं। पेटिशनर ने पहले विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती थी। उसमें अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का लाभ देने के लिए जीपीएफ अकाउंट खुलाने के लिए जो लेटर जारी किया गया था डायरेक्टर जनरल एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा की तरफ से, ये उसका मेमो नंबर है, दिनांक 1/9/2025। उस पत्र दिनांक 1/9/2025 को विड्रा कर लिया गया है। किसके द्वारा? डायरेक्टर जनरल एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा, यानी जिन्होंने ये पत्र जारी किया था। विड्रा किसके द्वारा किया है, वो पत्र का नंबर लिख दिया गया है, दिनांक है 19/3/2026। जिन कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट 1/1/2006 या उसके बाद हुआ है, वो एनपीएस के तहत आते हैं, और याचिकाकर्ताओं का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो विज्ञापन संख्या 6/2006 के तहत हुआ है। इसलिए इनको ये शो कॉज नोटिस दिया गया है। इसमें 2 सवाल किए गए हैं। पहला है, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का जो लाभ दिया गया है उसको वापस क्यों न ले दिया जाए, और दूसरा सवाल है, आपके जीपीएफ अकाउंट क्यों न बंद कर दिए जाए, क्योंकि आप एनपीएस के तहत आते हैं। आप अपना जवाब डॉक्यूमेंट सहित 15 दिन के अंदर जमा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहते
और उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया पत्र आपको दिखा दिया है, जिसमें जीपीएफ अकाउंट बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ में वो शो कॉज नोटिस का फॉर्मेट दिखा दिया है जो पेटिशनर को देना है और 15 दिन के अंदर उनसे जवाब लेना है। शिक्षा विभाग ने जो पत्र डीडब्ल्यू नू को लिखा था, उन्होंने आगे संबंधित बीओ को लेटर लिख दिया है। अब वो संबंधित बीओ को लिखा गया लेटर देख लीजिए। टॉप में देखिए, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर मेवात एट नू यानी कि डीडब्ल्यू नू की तरफ से लिखा गया है। सभी बीओ को ये लेटर लिखा गया है और तारीख है 24/3/2026। विषय है याचिका संख्या 395/2025 जाकिर हुसैन व अन्य। उपरोक्त विषय बारे आप सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं कि याचिका संख्या 395/2025 जाकिर हुसैन व अन्य बनाम हरियाणा सरकार व अन्य मामले में निदेशालय के पत्र क्रमांक, ये उस पत्र का नंबर दे दिया है, दिनांक 19/3/2026 के माध्यम से ड्यू प्रोसेस को अपनाते हुए याचिकाकर्ताओं के जीपीएफ खातों को निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अतः आप याचिकाकर्ताओं के जो डीडीओ हैं वो 15 दिन के अंदर शो कॉज नोटिस उनको जारी करें और शो कॉज नोटिस का जवाब लेकर इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। नीचे आप सिग्नेचर देख सकते हैं, डीडब्ल्यू नू की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ताओं के जीपीएफ अकाउंट बंद करवाने वाले जो डीडब्ल्यू नू को पत्र लिखा था, डीडब्ल्यू नू ने उसको संबंधित बीओ को भेज दिया है। उसके 3 दिन बाद डीडब्ल्यू नू ने एक बार फिर से सभी बीओ को पत्र लिखा है। ये पत्र देख लीजिए। टॉप में देखिए, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर मेवात एट नू यानी डीडब्ल्यू नू की तरफ से लिखा गया है। सभी बीओ को यह पत्र लिखा गया है और तारीख है 27/3/2026। विषय है याचिका संख्या 395/2025 जाकिर हुसैन व अन्य बनाम हरियाणा सरकार व अन्य। इसमें सेम वही बातें लिखी हैं जो पहले वाले लेटर में लिखी गई थी कि याचिकाकर्ताओं को शो कॉज नोटिस देना है, 15 दिन के अंदर उनसे जवाब लेना है और उस जवाब को डीडब्ल्यू ऑफिस में भिजवाना सुनिश्चित करना है। ये नीचे आप डीडब्ल्यू नू के कार्यालय के सिग्नेचर देख सकते हैं। अब आपको सीलूपी नंबर 395/2025 केस के इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं। उस केस के ये सबसे पहले वाला इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। टॉप में देखिए, सीलूपी नंबर 395/2025 जाकिर हुसैन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनका ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का केस गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया है और रिजेक्शन जो किया था 25/10/2023 को, उसको यहाँ पर एज ए एनेक्सर P35 लगाया गया है। ये मानते हुए कि उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो उस विज्ञापन के द्वारा हुआ है जो 28/10/2005 के बाद हुई थी, जबकि जो पेटिशनर हैं उन्होंने पहले विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था, जिसका विज्ञापन 7/7/2005 को पब्लिश हुआ था, जिसको बाद में विड्रा कर लिया गया था, यानी कि वापस ले लिया गया था और उसके बाद नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया था विज्ञापन संख्या 6/2006 दिनांक 20/7/2006। लेकिन जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था उनको भी इसमें कंसीडर कर लिया गया था। यहाँ हाई कोर्ट ने नोटिस दे दिया है। सरकारी वकील ने नोटिस स्वीकार करते हुए जवाब देने के लिए टाइम मांगा है और अगली तारीख लगाई थी 5/2/2025। नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखिए 13 जनवरी 2025। CWP नंबर 395/2025 के ये पहले हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर हैं। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि जो पेटिशनर हैं उनके जीपीएफ अकाउंट खुलाए जाएं और कहीं ये नहीं लिखा कि जो पेटिशनर है वो ओपीएस के लिए एलिजिबल हैं। अगली तारीख में क्या हुआ वो देख लेते हैं अगले इंटरिम ऑर्डर। टॉप में देखिए, सीलूपी नंबर 395/2025 जाकिर हुसैन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सरकारी वकील ने जवाब फाइल करने के लिए समय मांगा, इस कारण से अगली तारीख लगा दी 26/3/2025 और ये इंटरिम ऑर्डर की डेट नीचे देखेंगे 5 फरवरी 2025। हाई कोर्ट के दूसरे इंटरिम ऑर्डर में भी ऐसा कोई आदेश नहीं है कि पेटिशनर के या याचिकाकर्ताओं के जीपीएफ अकाउंट खुलाए जाए। अब अगले डेट में क्या हुआ, अगले इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। टॉप में देखिए, सीलूपी नंबर 395/2025 जाकिर हुसैन एंड अदर्स के नाम से है। सरकारी वकील ने एक बार फिर टाइम मांग लिया, ये कहते हुए कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2 और 4 से 7 हैं उनका जवाब फाइल करने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए हाईकोर्ट ने अगली तारीख रख दी 23/7/2025। याचिकाकर्ताओं के वकील ने एक मौका और मांगा है रिस्पोंडेंट नंबर 3 को नोटिस सर्व करने के लिए। कोर्ट ने आदेश किया कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 को नए नोटिस जारी किए जाएं नेक्स्ट डेट के लिए
और इस प्रोसेस को दस्ती अपना जाए। नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 26/3/2025। तीसरे इंटरिम ऑर्डर में भी हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि याचिकाकर्ताओं के जीपीएफ अकाउंट खुलवाए जाए। अब आपको अगले इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं। टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 395/2025 जाकिर हुसैन एंड अदर्स के नाम से ये केस है। ऑफिस रिकॉर्ड के अनुसार रिस्पोंडेंट नंबर 3 को नोटिस सर्व करने का कोई प्रमाण अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। रिस्पोंडेंट नंबर 3 को नए नोटिस इशू करने के लिए अगली डेट दे दी 8/10/2025 और नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 23/7/2025। इस केस में आपने अभी तक हाई कोर्ट के 4 इंटरिम ऑर्डर देखे हैं। चारों इंटरिम ऑर्डर में से हाई कोर्ट ने किसी भी इंटरिम ऑर्डर में ये नहीं लिखा है कि जो पेटिशनर हैं यानी याचिकाकर्ता हैं वो ओपीएस के लिए एलिजिबल है या उनके जीपीएफ अकाउंट खुलाए जाए। लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग ने 1 सितंबर 2025 को एक लेटर के द्वारा याचिकाकर्ताओं के जीपीएफ अकाउंट खुलाने की अनुमति दे दी थी। अब आपको वो पत्र दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला की तरफ से ये लिखा गया है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नू मेवात को ये लेटर लिखा गया है। लेटर की तारीख देखेंगे 1/9/2025 को ये डिस्पैच हुआ है। इसका विषय है सीलूपी नंबर 395/2025 जाकिर हुसैन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। डीडब्ल्यू नू की तरफ से 23/6/2025 को शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा गया था। उस पत्र का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग ने जवाब लिखा है कि इस मामले में आपको लिखा जाता है कि सीलूपी नंबर 18/043/2018 हितेश कुमार एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, इसमें पारित आदेश यानी कि इसका फैसला जो आया था 18/11/2022, उस निर्णय के बाद सीलूपी नंबर 395/2025 जाकिर हुसैन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स में जितने भी शामिल पेंशनर हैं उनको नई पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच करवाने के पात्र हैं, यानी कि एनपीएस से ओपीएस के लिए एलिजिबल हैं। जो पेंशनर हैं उनकी नियुक्ति मूल रूप से जेबीटी के पद पर हुई थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है। इन टीचर्स की अपॉइंटमेंट अथॉरिटी डीडब्ल्यू नू है, इसलिए डीडब्ल्यू नू को इन टीचर्स के जीपीएफ अकाउंट खुलाने की अनुमति दी जाती है। या नीचे आप सिग्नेचर देख सकते हैं। महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला के कार्यालय की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है। अभी आपको जो पत्र दिखा है उसमें 2 केसों का हवाला दिया गया है। पहला केस था 18/043/2018, जो कि 2018 में केस फाइल किया गया था और इसका फैसला था 18 नवंबर 2022 को। ये मुद्दा था 2004 के विज्ञापन का। 2004 के विज्ञापन के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 2004 में ही नियुक्ति दे दी गई थी, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट वाले थे उनको 2005 में भी नियुक्ति नहीं मिली थी, जिस कारण से उन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। हाई कोर्ट में केस फाइल करने के बाद हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया कि 3 महीने के अंदर इनको ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन शिक्षा विभाग ने उसके बाद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी थी, जिस कारण से उन वेटिंग लिस्ट वालों ने हाई कोर्ट में कोर्ट की अवमानना का केस फाइल किया था और उसके बाद उन लोगों को नियुक्ति मिली थी 2006 में। 2006 से लेके 2018 तक वो एनपीएस में थे। एनपीएस की उनकी राशि कट रही थी। 18 में उन्होंने ओपीएस के लिए केस फाइल किया था। शिक्षा विभाग ने उसका विरोध किया था, एक तो ये कहते हुए कि 2006 से लेकर 2018 तक ये बहुत लेट आए हैं, इनका हक नहीं बनता है। दूसरा, शिक्षा विभाग ने कहा था कि इनकी नियुक्ति 2006 में हुई है, जबकि 28/10/2005 को एनपीएस के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग और सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए उनको ओपीएस के लिए एलिजिबल मान लिया था, क्योंकि वो वैकेंसी 2004 की थी। उनकी नियुक्ति 2006 में हुई, उसके डिले का कारण भी शिक्षा विभाग था, पेटिशनर की तरफ से कोई गलती नहीं थी। उसी का हवाला देकर ये सीलूपी नंबर 395/2025 फाइल किया गया है। सीलूपी नंबर 395/2025 में अभी तक हाई कोर्ट ने कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं किया था कि पेटिशनर के जीपीएफ अकाउंट खुलाए जाए या पेटिशनर ओपीएस के लिए एलिजिबल है। लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग ने इन पेटिशनर के जीपीएफ अकाउंट खुलाने के लिए इजाजत दे दी, ये कहते हुए कि ये एनपीएस से ओपीएस के लिए एलिजिबल हैं। अगली डेट में क्या हुआ, अगले इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 395/2025 जाकिर हुसैन एंड अदर्स के नाम से। रिस्पोंडेंट नंबर 3 की तरफ से कोई भी हाई कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उनको नोटिस सर्व हो चुका है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि केस के पेंडेंसी के दौरान ही पेटिशनर के जीपीएफ अकाउंट खोल दिए गए हैं, लेकिन एनपीएस का जो उनका शेयर है वो जीपीएफ में ट्रांसफर नहीं हुआ है और जीपीएफ की जो किस्त कटनी है वो अभी शुरू नहीं हुई है। सरकारी वकील ने सरकार से हिदायत लेने के लिए टाइम मांगा, इसलिए अगली तारीख लगा दी 31/10/2025।
नीचे आप इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 8/10/2025। जनवरी 2025 से 8 अक्टूबर 2025 तक विज्ञापन संख्या 1/2005 में जिन्होंने अप्लाई किया था और 6/6 में जिसका सिलेक्शन हुआ था, ऐसा सिर्फ ये एक ही केस था। हाई कोर्ट के 8 अक्टूबर 2025 के इंटरिम ऑर्डर से स्पष्ट हो गया था कि शिक्षा विभाग ने 1/9/2025 को जो लेटर जारी किया था पेंशनर के जीपीएफ अकाउंट खुलाने के लिए, वो पत्र एकदम सही था। इसके बाद मेवात से ही कुछ पेंशनर ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया, इसी केस का हवाला देते हुए। अब उसके इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। टॉप में देखिए सीलूपी नंबर है 31098/2025। जाहिद हुसैन एंड अदर्स के नाम से यह केस फाइल किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि इसी तरह का एक केस सीलूपी नंबर 395/2025 हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसकी पेंडेंसी के दौरान ही जो पेंशनर हैं उनके जीपीएफ अकाउंट खुला दिए गए हैं, लेकिन उनका एनपीएस का जो शेयर है अभी तक जीपीएफ में ट्रांसफर नहीं हुआ है। याचिकाकर्ताओं का मामला भी ठीक वैसा ही है जैसा कि पहले वाले याचिकाकर्ताओं का जीपीएफ अकाउंट खोला गया है। हाई कोर्ट ने इसमें भी नोटिस जारी कर दिए हैं। सरकारी वकील ने नोटिस को स्वीकार करते हुए जवाब देने के लिए टाइम मांगा और इस केस की अगली डेट रख दी 31/10/2025 और इसको भी सीलूपी नंबर 395/2025 के साथ सुना जाएगा। नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 17/10/2025। सीलूपी नंबर 395/2025 में शिक्षा विभाग ने 1 सितंबर 2025 को जीपीएफ अकाउंट खोलने के अनुमति दे दी थी और उनको एनपीएस से ओपीएस के लिए एलिजिबल मान लिया था, जबकि हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं था। 8 अक्टूबर 2025 के हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर ने यह कंफर्म कर दिया कि 1 सितंबर 2025 को शिक्षा विभाग ने जो लेटर जारी किया था पेंशनर के जीपीएफ अकाउंट खुलाने के लिए, उसके आधार पर पेंशनर के जीपीएफ अकाउंट खुल चुके हैं और उसके बाद ही एक नया केस फाइल हो गया था सीलूपी नंबर 31098/2025, जिन्होंने इसी का हवाला देकर केस फाइल किया था और वो केस भी इसके साथ अटैच हो गया था। 8 अक्टूबर 2025 के हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से ये कंफर्म हो गया था कि जो पेंशनर हैं उनके जीपीएफ अकाउंट खुल चुके हैं। उसके बाद मैंने इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाई थी जिसको दिवाली पर अपलोड किया था। एनपीएस वालों का खुला जीपीएफ अकाउंट, एनपीएस वालों को मिलेगी ओपीएस। हाई कोर्ट में केस विज्ञापन संख्या 6/2006। यह वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक को क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। इन दोनों केस की जो अगली तारीख थी वो थी 31 अक्टूबर 2025। उस दिन क्या हुआ ये इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। टॉप में देखिए दोनों केस के नंबर आ गए हैं, सीलूपी नंबर 395/2025 एंड सीलूपी नंबर 31098/2025। 31 अक्टूबर 2025 को रिस्पोंडेंट नंबर 3 की तरफ से वकील हाई कोर्ट में हाजिर हुआ था। सरकारी वकील ने एक बार फिर टाइम मांग लिया, ये कहते हुए कि जो पिछले ऑर्डर थे 8 अक्टूबर 2025 के, उसके लिए इंस्ट्रक्शन लेने के लिए समय चाहिए और दूसरा जो नया केस फाइल हुआ है 31/08/2025, उसका जवाब देने के लिए टाइम चाहिए। हाई कोर्ट ने अगली तारीख लगा दी 21/1/2026। नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 31/10/2025। जनवरी 2025 से 8 अक्टूबर 2025 तक ऐसा सिर्फ एक केस था, सीलूपी नंबर 395/2025। उसके इंटरिम ऑर्डर के बाद दूसरा केस फाइल हुआ था इसी तरह का 31/098/2025। 31 अक्टूबर 2025 तक सिर्फ ये 2 केस थे ओपीएस के लिए। इसके बाद अगली जो तारीख लगी थी 21 जनवरी 2025, तब तक केसों की संख्या बढ़कर 50 क्रॉस हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि सीलूपी नंबर 395/2025 में शिक्षा विभाग ने जीपीएफ अकाउंट खुलाने की अनुमति दी थी, जिससे स्पष्ट था कि शिक्षा विभाग ने विज्ञापन संख्या 6/2006 की वैकेंसी को विज्ञापन संख्या 1/2005 की वैकेंसी मान लिया है। 1/2005 की वैकेंसी मानने का मतलब है कि जुलाई 2005 की वैकेंसी, जो कि हरियाणा सरकार के एनपीएस का जो नोटिफिकेशन था 28/10/2025 उससे पहले की वैकेंसी थी। इसलिए जिनका सिलेक्शन 6/2006 में हुआ था और जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था, उनकी उम्मीद जागी और उनमें से बहुत से लोगों ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया ओपीएस के लिए और हवाला दिया इसी केस का सीलूपी नंबर 395/2025 और सभी केस इसी केस के साथ अटैच होते चले गए। 21 जनवरी 2026 को क्या हुआ आप इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 395/2025 विद इसके साथ में वो सब केस आ गए हैं जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में फाइल हुए और इस केस के साथ अटैच हो गए। यहाँ अगर आप नजर डालेंगे एक लाइन में 3 केस के नंबर लिखे हैं और इस तरह से ये टोटल 17 लाइन है।
इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 51 केस ये इसके साथ अटैच हो चुके हैं और एक ये खुद, इस तरह से 52 केस हो गए 21 जनवरी 2026 तक। सरकारी वकील ने दूसरी बार भी टाइम मांग लिया, ये कहते हुए कि हाई कोर्ट के जो 8/10/2025 के इंटरिम ऑर्डर थे उसके बारे में इंस्ट्रक्शन लेने के लिए टाइम चाहिए। इसलिए हाई कोर्ट ने अगली तारीख लगा दी 1/4/2026 और इसमें सख्त लहजे में कहा कि ये आपको आखिरी मौका दिया जाता है और आगे और भी सख्ती दिखाई। हाई कोर्ट ने कहा कि अगली बार अगर इस बारे में स्पष्ट निर्देश लेकर नहीं आए तो अगली सुनवाई पर डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन खुद हाजिर होगा हाई कोर्ट में पूरे रिकॉर्ड के साथ। सीलूपी नंबर 395/2025 के साथ जो दूसरे केस अटैच हो गए थे उसके बारे में सरकारी वकील ने टाइम मांगा जवाब देने के लिए। उनकी भी अगली डेट दे दी 1/4/2026। नीचे ये इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 21/1/2026। आपने देख लिया है 31 अक्टूबर 2025 तक ओपीएस के लिए सिर्फ 2 केस थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था और विज्ञापन संख्या 6/6 में जिनका सिलेक्शन हुआ था, वो एक एक करके हाई कोर्ट जाते गए और केस फाइल करते गए। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में केसों की संख्या बढ़कर 50 से भी ज्यादा हो गई थी। उसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं है। फरवरी, मार्च में भी केस फाइल हुए हैं और जितने भी केस फाइल हुए हैं उनमें से जनवरी, फरवरी और मार्च के ज्यादातर केस में शिक्षा विभाग ने संबंधित डीओ या संबंधित डीडब्ल्यू को भेज दिया था याचिकाकर्ताओं से संबंधित दस्तावेज लेने के लिए। इस मामले में आपको लेटेस्ट केस के बारे में बताते हैं जिसमें हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को और 20 मार्च 2026 को डीडब्ल्यू जींद ने जींद बीओ और स्पीडो बीओ को पत्र लिख दिया था याचिकाकर्ताओं से केस से संबंधित दस्तावेज लेने के लिए। पहले आपको वो इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं 11 मार्च वाले। टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 7203/2026। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि इसी तरह का एक केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मोशन स्टेज पे है। सीलूपी नंबर 395/2025 हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। सरकारी वकील ने नोटिस को स्वीकार करते हुए जवाब फाइल करने के लिए टाइम मांगा और इस केस की अगली तारीख लगा दी 1/4/2026 और इसको भी अटैच कर दिया सीलूपी नंबर 395/2025 के साथ। नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 11/3/2026। जो इंटरिम ऑर्डर आपको अभी दिखाए थे 11 मार्च 2026 को, उसमें 9 दिन बाद ही 20 मार्च 2026 को डीडब्ल्यू जींद ने लेटर जारी कर दिया था याचिकाकर्ताओं के दस्तावेज मंगवाने के लिए। ये लेटर देख लीजिए। टॉप में देखिए डीडब्ल्यू जींद और इन्होंने लिखा है बीओ जींद और स्पीडो जींद को, क्योंकि जो पेटिशनर थे वो जींद और स्पीडो ब्लॉक से थे। लेटर की डेट देखेंगे 20/3/2026। विषय है सीलूपी नंबर 7203/2026। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको भेजकर लिखा जाता है कि सीलूपी नंबर 7203/2026 में संलग्न सूची के अनुसार जितने भी पेटिशनर हैं उनको 25/3/2026 को डीडब्ल्यू जींद के कार्यालय में दोपहर 2 बजे कमेटी के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेज के साथ हाजिर होना सुनिश्चित करें। क्या क्या डॉक्यूमेंट मंगवाए थे? पहले नंबर पर 2005 और 2006 के विज्ञापन की प्रति, दूसरे नंबर पर चलान की रसीद, तीसरे नंबर पर 2005 की भर्ती रद्द होने की सरकार की हिदायत, चौथे नंबर पर जाति प्रमाण पत्र अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का है, 5वें नंबर पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के दस्तावेज, 6ठे नंबर पर सिलेक्शन की लिस्ट, 7वें नंबर पर सर्विस बुक और 8वें नंबर पर रिट की कॉपी यानी कि याचिका की प्रति। इससे पहले भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कई डीडब्ल्यू या डीओ ने इसी तरह के लेटर जारी करके याचिकाकर्ताओं से केस से संबंधित इसी तरह के दस्तावेज मांगे थे। इसमें जो एक दस्तावेज मांगा जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 1/2005 उसको रद्द करने की सरकार की हिदायत, ये शायद किसी के पास नहीं थी लेकिन मेरे पास थी, मैंने उनको ढूंढा और लोगों तक उपलब्ध करवा दिया। अब आपको विज्ञापन संख्या 1/2005 को वापस लेने के अखबार में छपे नोटिस आपको दिखा देते हैं जो मुझे आरटीआई से मिले थे। यहाँ टॉप में देखिए पब्लिक नोटिस लेक्चरर, मास्टर्स, सीएंडवी टीचर्स एंड जेवीटी टीचर्स जो विज्ञापन संख्या 1/2005 7 जुलाई 2005 को दी ट्रिब्यून, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर में पब्लिश हुई थी उसको विड्रा किया जाता है और ये नोटिस दिया गया है कमिश्नर एंड डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से। ये जो पब्लिक नोटिस आपको दिखाया है ये दी ट्रिब्यून में 23/6/2006 को पब्लिश हुआ था और आरटीआई के द्वारा मुझे मिला था शिक्षा विभाग से। अब आपको इसी तरह का दूसरा पब्लिक नोटिस दिखाते हैं जो हिंदी के अखबार का है। सार्वजनिक सूचना दैनिक भास्कर में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 7 जुलाई 2005 के माध्यम से लैब्स, साइंस मास्टर, सीएंडवी टीचर
एंड जेबीटी टीचर्स के पदों को संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नियुक्ति हेतु जो आमंत्रित किए गए थे उक्त विज्ञापन रद्द द्वारा वापस लिया जाता है। और ये नीचे देखेंगे आयुक्त एंड महानिदेशक हरियाणा स्कूल शिक्षा, नीचे पब्लिक नोटिस का एक रेफरेंस नंबर भी दिया गया है। ये जो सार्वजनिक सूचना आपको दिखाई है ये 23/6/2006 को दैनिक भास्कर में छपी थी और ये भी मुझे आरटीआई से शिक्षा विभाग से मिली है। अब आपको शिक्षा विभाग का आरटीआई का जवाब दिखा देते हैं जिसके द्वारा हमें ये दोनों पब्लिक नोटिस मिले हैं। यहाँ टॉप में देखिए निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा पंचकुला, उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। मेरे को ये जवाब दिया गया है और तारीख है 20/5/2016। एक आरटी के द्वारा मैंने 5 बिंदुओं की सूचना मांगी थी, जिसके बिंदु नंबर 2 में मैंने सूचना मांगी थी शिक्षा विभाग की विज्ञापन संख्या 1/2005 को वापस लेने के लिए 23 जून 2006 को विभिन्न समाचार पत्रों में जो पब्लिक नोटिस प्रकाशित हुआ था उन सब पत्रों की प्रतियां चाहिए। इसके जवाब में इन्होंने लिखा है 23 जून 2006 को समाचार पत्रों में प्रकाशित पब्लिक नोटिस की प्रति अनुबंध ख पर संलग्न है, यानी जो आपको दिखाई है वो ये प्रति थी। बिंदु नंबर 3 में मैंने सूचना मांगी थी शिक्षा विभाग हरियाणा की विज्ञापन संख्या 1/2005 को वापस लेने के लिए हरियाणा सरकार या शिक्षा विभाग ने जो अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी किया था उसकी प्रतियां चाहिए। इसका इन्होंने जवाब दिया है इस बारे कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई, अपितु विभाग द्वारा 23 जून 2006 को समाचार पत्रों में पब्लिक नोटिस दिया था जिसकी प्रति अनुबंध ख पर संलग्न है। नीचे आप सिग्नेचर देखेंगे निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा पंचकुला के कार्यालय की तरफ से ये दिया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2005 को वापस लेकर विज्ञापन संख्या 6/6 द्वारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीचर्स की वैकेंसी निकाली थी, जो कि वही वैकेंसी थी जो विज्ञापन संख्या 1/2005 में निकाली गई थी। अब आपको शिक्षा विभाग का वो लेटर दिखा देते हैं जिसमें ये विज्ञापन जारी करने के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लिखा गया है। डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये लिखा गया है। सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चंडीगढ़ को ये लिखा गया है। डेट इसमें देखेंगे 28/2/2006। सब्जेक्ट देखेंगे लेक्चरर, मास्टर, सीएंडवी टीचर्स एंड जेबीटी टीचर्स की टोटल वैकेंसी है 10,509। आगे इनको अलग अलग करके दिखाया है। 813 पोस्ट लेक्चरर की हैं, 2416 पोस्ट मास्टर की हैं, 3797 पोस्ट सीएंडवी टीचर्स की हैं और 3483 पोस्ट जेबीटी टीचर्स की हैं। रिजर्वेशन का तो प्रावधान करना है वो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार है, जिसको यहाँ पे एज एनेक्सर A, B, C और D के रूप में लगा दिया गया है। इन टीचर्स की भर्ती करने के लिए जेबीटी, सीएंडवी टीचर, मास्टर एंड लेक्चरर वगैरह के लिए इनके जो क्वालिफिकेशन थी उसको भी यहाँ पे एज एनेक्सर लगा दिया गया है। निवेदन किया है कि इनका विज्ञापन जारी किया जाए। 28 फरवरी 2006 को शिक्षा विभाग की तरफ से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भर्ती करने के लिए लिख दिया गया था, लेकिन मार्च, अप्रैल और मई तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन जारी नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं हुआ उसकी जानकारी हमें नहीं है। आपको शिक्षा विभाग का एक और पत्र दिखाते हैं जो इसी भर्ती से संबंधित है और दोबारा फिर शिक्षा विभाग ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लिखा है टीचर्स की भर्ती के लिए। सेम भर्ती है, इस पत्र के द्वारा कुछ पोस्ट बढ़ा दी गई है। यहाँ टॉप में देखेंगे डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन की तरफ से लिखा गया है। सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ये पत्र लिखा गया है और यहाँ तारीख देखेंगे 28/6/2006। विषय वही है लेक्चरर, मास्टर, सीएंडवी टीचर्स एंड जेबीटी टीचर्स की भर्ती के लिए। यहाँ टोटल पोस्ट हैं 10,513 और पहले वाले में थी 10,509, यानी कि 4 पोस्ट बढ़ा दी गई। आगे इनको अलग अलग दिखा दिया गया है। लेक्चरर की 814 पोस्ट, जबकि पहले वाले लेटर में 813 थी। मास्टर कैडर की 2418 पोस्ट, पहले वाले लेटर में 2416 थी। सीएंडवी की 3798 पोस्ट, पहले वाले लेटर में 3797 थी, यानी कि यहाँ पे ये टोटल 4 पोस्ट बढ़ा दी गई। 28/6/2006 के शिक्षा विभाग के इस पत्र के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 10,513 टीचर्स की भर्ती के लिए 20 जुलाई 2006 को विज्ञापन संख्या 6/2006 जारी किया था। और यहाँ मुद्दा यही है कि शिक्षा विभाग की विज्ञापन संख्या 1/2005 को विड्रा करके वापिस लेके 6/6 जारी किया था। इसलिए जो याचिका करता है उनका दावा है कि 6/6 की जो वैकेंसी है वो 1/2005 की ही वैकेंसी है। एनपीएस से ओपीएस मामले से संबंधित सभी संबंधित दस्तावेज आपको दिखा दी हैं, समझा दी हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में जीपीएफ अकाउंट खुलाने के इंटरिम ऑर्डर जारी नहीं किए थे और ना ही किसी भी इंटरिम ऑर्डर में यह लिखा था कि जो पेटिशनर है वो ओपीएस के एलिजिबल है
उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ने 1 सितंबर 2025 को ये लेटर जारी कर दिया था कि जो पेंशनर हैं वो एनपीएस से ओपीएस के लिए एलिजिबल हैं और उनके जीपीएफ अकाउंट खुलाने की अनुमति दी जाती है। और ये कंफर्म हुआ था 8 अक्टूबर 2025 के हाई कोर्ट के ऑर्डर से। उसके बाद ही दूसरा केस फाइल हुआ था शिलूप नंबर 31098 ऑफ 2025। इन दोनों केस की अगली तारीख लगी थी 31 अक्टूबर 2025। 31 अक्टूबर 2025 को सरकारी वकील ने समय मांगा ये कहते हुए कि हाई कोर्ट के जो इंटरिम ऑर्डर हैं 8 अक्टूबर 2025 के, उसकी अनुपालना के लिए सरकार से हिदायतें लेनी है। इसलिए अगली तारीख लगा दी थी 21 जनवरी 2025। तब तक केसों की एकदम बाढ़ सी आ गई थी, 50 से ज्यादा केस फाइल हो चुके थे। 21 जनवरी 2025 को फिर सरकारी वकील ने टाइम मांगा ये कहते हुए कि 8 अक्टूबर 2025 के इंटरिम ऑर्डर की अनुपालना के लिए सरकार से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए टाइम चाहिए। इस बार हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी और ये कहा कि आपको आखिरी मौका दिया जाता है और अगली तारीख लगाई थी 1 अप्रैल 2025। साथ में सख्त हिदायत दी थी कि अगली तारीख पर भी अगर स्पष्ट निर्देश लेकर नहीं आए तो 1 अप्रैल 2026 को डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन खुद हाई कोर्ट में हाजिर होगा पूरे रिकॉर्ड के साथ। अब केस की सुनवाई बिल्कुल नजदीक है। उससे ठीक 10 दिन पहले शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी कर दिया कि जिनके जीपीएफ अकाउंट खुले हैं उनको शो कॉज नोटिस जारी किए जाए और शो कॉज नोटिस जारी करके 15 दिन के अंदर जवाब लेकर उनके जीपीएफ अकाउंट बंद करवाए जाए। अब सवाल उठता है, अगर ये ओपीएस के लिए एलिजिबल नहीं थे तो ऐसा लेटर किसके कहने पे जारी किया गया, और अगर ये ओपीएस के लिए एलिजिबल हैं फिर किसके कहने पे इनके जीपीएफ अकाउंट बंद करवाए जा रहे हैं। इसका फैसला हाई कोर्ट को करना है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ओपीएस के इन सभी केस पर संकट तो गहरा गया है। अब हाई कोर्ट इसको किस रूप में देखता है, उस अधिकारी से क्या सवाल करता है जिसने पहले जीपीएफ अकाउंट खुलाने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट इस मामले में क्या क्या सवाल करता है, जो पेंशनर हैं उनके वकील क्या क्या सवाल करते हैं और सरकार क्या जवाब देती है, ये आने वाली 1 तारीख को पता चलेगा। एक बात स्पष्ट है, अब ये केस इतना आसान नहीं रहा क्योंकि सरकार ने और विभाग ने ओपीएस का इसमें विरोध कर दिया है। इससे पहले तक के जो इंटरिम ऑर्डर थे या जो लेटर जारी हुए थे उससे स्पष्ट था। शिक्षा विभाग ने विज्ञापन संख्या 6/2006 को विज्ञापन संख्या 1/2005 की वैकेंसी मान लिया है, यानी कि वो वैकेंसी जुलाई 2005 की थी, जो कि हरियाणा सरकार का जो एनपीएस के लिए नोटिफिकेशन था 28/10/2025 उससे पहले की वैकेंसी थी। इसलिए पूरी उम्मीद थी कि इन सबको ओपीएस मिलेगी। लेकिन अब कहना मुश्किल है ओपीएस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका फैसला हाई कोर्ट को करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।